तरीका क्या होता है, पहले इसको क्या बनाओ, हिंदी बनाओ, फिर हिंदी में ऐसा जोड़ो, ठीक है ना, कि ये सब ना यूज हो, याद रखो, क्योंकि देखो ये सब किस में यूज होते हैं, कंपाउंड में, ठीक है ना, ये सब चीज़ें नहीं लगनी चाहिए। हाँ, अगर कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, तो सबसे पहले सिंपल से कंपाउंड किसे बोलते हैं, हैविंग टू प्रिंसिपल क्लॉज, जिसमें दो क्लॉज हों और दोनों प्रिंसिपल क्लॉज हों, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट हों। दोनों को अगर अलग अलग कर दे तो अलग अलग मीनिंग क्या हो, निकलनी चाहिए, ठीक। और जिसमें एक ही क्लॉज होती है उसमें जो एक सेंटेंस होता है वो कंप्लीट रहता है, लेकिन जो दूसरा और रहता है इनकम्प्लीट रहता है, वो दूसरे पे निर्भर करता है हमेशा। इसमें दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं। और इसके लिए देखो बहुत खास क्या होता है, इसमें यूज किया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या है ये, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और वो देखो क्या क्या हो सकते हैं, इसको याद रखो, एंड, बोथ, डॉट डॉट एंड, आल्सो, टू, एज वेल एज, not only but also, either or, neither nor, for, otherwise or, but, yet, however, so, therefore। देखो आ नहीं चल रहा ही नहीं है। देखो उसके बाद अब उसमें क्या करते हैं, पहला पॉइंट ज़्यादा नहीं, 3-4 चीज़ें हैं, याद रखो। डिफरेंट सब्जेक्ट प्रेडिकेट, जब क्या हो, डिफरेंट सब्जेक्ट हो या फिर प्रेडिकेट हो तो उसमें ना ये चीज़ें यूज करके बना दिया जाता है ज़्यादातर। कौन सा, बोथ, डॉट डॉट एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। और जब कभी अपोजिट सेंस हो, मतलब एक दूसरे की मीनिंग क्या हो, अपोजिट लगे, एक सेंटेंस दूसरे का अपोजिट हो तो उसमें क्या लगा दो, बट लगाओ, या स्टिल, एट, हाउएवर, वेयर, वेयर एज, ओनली, वाइल, ठीक। और थर्ड क्या होता है, रिलेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब जैसे एक मान लो मतलब किसी एक का रिजल्ट हो दूसरा, ठीक है, जैसे ये तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो उसमें क्या करते हैं, देयरफॉर, सो, फॉर, हेंस का यूज करके बना सकते हो। और कंटिन्यू सेंस, मतलब कंटिन्यूटी, मतलब जैसे एक वाक्य हुआ वहीं से दूसरा वाक्य शुरू हो गया, मतलब एक दोनों के अंदर क्या हो, ऐसा लगे कि उसी के बाद का है, ठीक है ना, मतलब उसमें कंटिन्यू का सेंस होगा, मतलब एक सेंटेंस पूरा होगा और जो दूसरा होगा वो ऐसा लगेगा कि इसी के बाद वो वाला आया है, ठीक है ना, तो मतलब वो कंटिन्यू का जब सेंस हो तो वहाँ पे हु, व्हेन, वेयर और विच का यूज करके बनाते हैं। समझ आया नहीं है यहाँ तक। बिगर केम हियर, द बिगर केम हियर, the beggar came here, he sat down to take rest, he sat down to take, चलो ट्राई करो इसको। दोनों की हिंदी अगर बनाएंगे तो क्या होगा, द बेगर केम हियर, भिखारी यहाँ आया, ठीक। ही सैट डाउन, वह बैठ गया, टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए। एक भिखारी यहाँ आया, वह आराम करने के लिए बैठ गया। करो अब देखो इसमें कौन सा कंजंक्शन लगा के इसको जोड़ा जा सकता है। द बेगर केम हियर एंड क्या होगा, ही सैट डाउन टू टेक रेस्ट, बस कुछ नहीं करना है, इसमें एंड लगा के जोड़ देना है। अभी ये चीज़ याद रखो कि एंड जो है इसमें हम लगाते हैं कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक। द बिगर केम हियर एंड, ठीक, ये हट जाएगा, एंड सेट, हाँ, सेट डाउन टू टेक रेस्ट। समझ आया नहीं है, यस। चलो दूसरा,
यहाँ लिखूँ। ही इज ए फूल और ही इज क्नेव। क्नेव मीन्स क्या होता है? चाहे इससे बना दो, चाहे इससे बना दो, चाहे इससे बना दो, बन जाएगा। कैसे? देखो पहला कैसे क्या लिख सकते हो? ही इज बोथ ए फूल एंड क्नेव। समझ आई नहीं है? ही इज बोथ ए फूल एंड क्नेव। समझ आई नहीं है? ठीक। और दूसरा ये भी बन जाएगा। क्या लिखोगे? देखो एज वेल एज, ही इज ए फूल एज वेल एज क्नेव। ठीक है ना? समझ आया नहीं आया? वो भी बन जाएगा। ही इज नॉट ओनली ए फूल बट आल्सो क्नेव। चलो इसका नॉट ओनली वाला ऐसे बनेगा, ही इज नॉट ओनली ए फूल बट आल्सो क्नेव। वह ना केवल मूर्ख है बल्कि धूर्त भी है। ठीक है ना? ना केवल मूर्ख बल्कि धूर्त भी है। समझ आया? चलो आगे देखो। मोहन इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। नहीं, देखो इसमें ये वाला सेंस दिख रहा है, अपोजिट। गरीब है लेकिन ईमानदार। वह गरीब है फिर भी ईमानदार है ना। एट स्टिल यूज कर सकते हो ना। हाउ ईवर का यूज कर सकते हो। मोहन इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। और बन जाएंगे क्या इसमें? और क्या इसमें से बेटर है? ये भी कर सकते हो। मोहन इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट। ठीक। ही वॉज साइलेंट। चलो देखो, ये देखो, ही वॉज फ्यूरियस, ही वॉज साइलेंट। ये भी अपोजिट दिख रहा है ना, है कि नहीं? वो बहुत फ्यूरियस है, मतलब बहुत ही तेज है, बहुत ही फास्ट है ना, लेकिन वह बहुत साइलेंट है। ही वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब बहुत तेज। ठीक है ना? बहुत ही शानदार, एनर्जेटिक है, लेकिन साइलेंट है, मतलब फिर भी शांत रहता है। देखो अभी देखो, बोल दिए ना, मुंह से निकल गया फिर भी, तो क्या लगेगा इसमें से? स्टिल। तो ही वाज फ्यूरियस स्टिल, बट लगा सकते हो, चलेगा, बन तो जाबे करेगा, लेकिन स्टिल बेटर रहेगा यहाँ पर। ये वाला सेंटेंस नहीं, पहले ये ही वाज फ्यूरियस, वह बहुत शानदार है, स्टिल फिर भी वह शांत रहता है, फिर भी शांत है। तो स्टिल मतलब क्या होगा? फिर भी बन जाएगा। तो क्या करोगे इसका? ही वाज फ्यूरियस स्टिल ही वाज साइलेंट। समझ आया नहीं है?
छोटा सा बनाओ। ये ट्राई करो, बहुत छोटा सा है। सिट डाउन, बैठ जाओ, गेट लॉस्ट, चले जाओ, बैठ जाओ या तो चले जाओ। देखो ऐसे बन गया ना। और गेट लॉस्ट, आइदर सिट डाउन या तो बैठो, आइदर गेट लॉस्ट। हाँ भी ठीक है, और भी तो लग जाएगा। सिट डाउन और गेट लॉस्ट, बैठो या चले जाओ। और माने क्या होता है, या तो अथवा, या बैठो अथवा चले जाओ, बैठो अन्यथा चले जाओ। ठीक, तो इसमें ढेर सारे बन जाए, बहुत सारे बनते हैं। ठीक है ना, जो भी ठीक ठीक पड़े। सिट डाउन और गेट लॉस्ट। मेक हास्ट, you will miss the train। ट्राई करो। फास्ट मतलब जल्दी करो, मेक फास्ट मतलब जल्दी करो। यू विल मिस ट्रेन, नहीं तो देखो मुंह से निकल जाता है ऐसे ना, नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। अब नहीं तो क्या कहाँ है, अदरवाइज, अन्यथा नहीं। और भी लगा सकते हो ना, और बेटर नहीं रहा यहाँ पे, क्या बेटर रहेगा बताओ? वेयर एज ना, ये वाला अन्यथा। अदरवाइज, अदरवाइज भी अच्छा रहेगा। कहाँ गया अदरवाइज, ये है तो हाँ, ये भी तो और अच्छा है। ठीक, हाँ, मेक हास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। हास्ट माने जल्दी यार, नहीं हास्ट होता है। मेक हास्ट अदरवाइज यू विल मिस द। चलो बाकी ना कुछ ट्राई कर लेना। और 10th इसका कौन सा पार्ट है, 3rd ना। ठीक, इसमें क्या करते हैं, सिंपल को मिलाकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स को पहचान क्या होती है, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज के साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। ठीक है ना, और सबऑर्डिनेट कैसे जानते हैं, उसके लिए एक चीज़ और है, कंजंक्शन देख करके। जो एक कंजंक्शन यूज हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे क्या है, दैट, हु, विच, व्हाट, बिकॉज, सिंस, सो दैट, और इन ऑर्डर दैट, एज इफ, एज सून एज, दो, बिफोर, आफ्टर, इफ, व्हेन, टिल और अनटिल। ठीक है, तो इनको याद रखना पड़ेगा, मतलब दिमाग में रखो इसको। ठीक है ना, ये सब चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ, ये अगर इन्हीं कंजंक्शन का, अगर इसमें से ना कुछ मेन याद रखोगे तो बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाता है। ठीक है ना। अब कुछ देखो रूल होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वैसे ही समझ में आ जाता है, लेकिन वैसे देख लो। जब पहला वाक्य क्या हो, असर्टिव हो, या इम्परेटिव या इंट्रोगेटिव हो, और दूसरा इंट्रोगेटिव हो, मतलब 2 सेंटेंस होंगे, एक इन तीनों में से कोई एक होगा, और दूसरा अगर ऐसा कुछ है तो उसको क्या करो, असर्टिव में कन्वर्ट करके भी जोड़ सकते हो। ठीक है, और जब न स्वीकार और अस्वीकार का सेंस होता है तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। 3rd क्या होता है, जब विरोधाभास, तुलना या समय, स्थान, कारण, अवस्था, इन सब का जब संबंध होता है दोनों सेंटेंसेस के बीच में, तो उसमें आफ्टर या फिर दैट या एज, अनटिल या फिर देन यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है ही इज़ रॉन्ग, ही इज़ रॉन्ग, और सेकंड इसमें है आई एम श्योर। चलो इसको ट्राई करो।
ट्राई करो इसको। सेकंड, बन जाएगा ही इज़ रॉन्ग दैट आई एम, नहीं पहले ये लिखा जाएगा, इसको पहले करो। आई एम श्योर दैट, मुझे एकदम पक्का पता है कि वह गलत। समझ आया नहीं आया? तो क्या करोगे इसका? आई एम श्योर दैट, ठीक, ही इज़ रॉन्ग। समझ आया नहीं आया? ठीक हो गया। चलो अगला देखो, कह रहा है चलो ही मे बी इल, वह बीमार हो सकता है। आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट से नहीं। सेंस देखो पहले, एक क्या है निगेटिव, दूसरा क्या है ही मे बी इल, आई कैन नॉट से, एक निगेटिव सेंटेंस है। तो इसको ना किस में कन्वर्ट करोगे? इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करो। फिर मैं कह नहीं सकता कि वह बीमार है, तो इसमें लगा दो क्या? वेदर। कहाँ है वेदर? है इसमें, हाँ इफ़ है ना, इफ़ लगा दो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका? देखो इफ़ की जो होता है, अगर याद करो, याद, आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट से इफ़ की, ठीक है ना, ही मे बी इल। समझ आया नहीं आया? He gave me a watch। चलो अगला लिखो, He gave me a watch। और सेकंड इसमें जो है I have lost it, I have lost it। चलो ये ट्राई करो। पहले एक काम करो, इसकी हिंदी बनाओ, ठीक है ना। हिंदी बनाओगे तो समझ, इसको हम इसको मिटा दे रहे। ही गेव मी ये वॉच, उसने मुझे एक घड़ी दी थी, ठीक है, उसने मुझे एक घड़ी दी थी। आई हैव लॉस्ट, मैंने उसे खो दी। तो क्या होगा? उसने मुझे जो घड़ी दी थी मैंने उसे खो दी। समझ आए नहीं? तो बताओ क्या होगा? या ऐसे, मैंने वो घड़ी खो दी जो उसने दी थी, ऐसे भी कह सकते हो ना। समझ आए नहीं आया? पहले देखो यार, ही गेव मी, उसने दी थी, उसने मुझे घड़ी दी, उसने मुझे घड़ी दिया था, ठीक, और मैंने उसे खो दिया, ठीक। तो हिंदी क्या होगी? मैंने, के बीच भी लगता है निर्जीव के लिए, दैट भी लगाते हैं, वो लगाते हैं इंसान के लिए। यहाँ पे अगर कोई इंसान होता तो, ठीक है ना। तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ जिसकी बात हो रही है वो क्या? वॉच है, ठीक है ना। तो मैंने वो घड़ी खो दी जो उसने दिया था। फर्स्ट, आई हैव लॉस्ट, क्या? आई हैव लॉस्ट ए वॉच, मैंने घड़ी खो दी। विच या दैट, चाहे जो लगाओ ना, विच भी लगा सकते हो, दैट भी लगा सकते हो, वो विच, ठीक। और उसके बाद क्या? ही गेव मी, ही गेव,
और यहाँ पे ना एक काम भी करते हैं, क्या लगाते हैं, कॉमा। ही विल गो टू लंदन, I do not know the time। चलो इसको ट्राई करो। सुनो सुनो, सी विल गो टू लंदन, वह लंदन जाएगी। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता। तो सिंपल सा है ना, मैं समय नहीं जानता कि वह कब लंदन जाएगी। ठीक है ना, क्या लगेगा, वेन कब है, समझ आए नहीं। अब वो असर्टिव बन जाता है, तो क्या बनेगा इसका, आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन माने कब, सी विल गो टू लंदन। समझ आया नहीं आया? सी वर्क्स हार्ड सी मस्ट स्टैंड फर्स्ट। चलो ये वाला करो, सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है। ठीक है ना, सी मस्ट स्टैंड फर्स्ट, वह फर्स्ट आएगी, वह फर्स्ट अवश्य आएगी। ठीक है, ताकि वह कठिन परिश्रम करती है ताकि वह फर्स्ट आए, सो दैट। ठीक है ना, वह जो कठिन परिश्रम करती है, ठीक, अवश्य फर्स्ट आएगी। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, देखो ऐसे बन जाएगा, दो इसके बनेंगे। और भी एक ये हु लगा के बना सकते हो, क्योंकि यहाँ सजीव की बात हो रही है। ठीक है ना, और सो दैट, हाँ दो बनेंगे। एक ऐसे कर लो, सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी मस्ट स्टैंड फर्स्ट। समझ आया नहीं आया? एक ये बनेगा, एक और बनेगा, सी, उसके बाद हु वर्क्स हार्ड, ठीक, मस्ट स्टैंड फर्स्ट। ऐसे भी कर सकते हो। ये हु का यूज है ये। चलो ये वाला छोटा सा, इसको ट्राई करो। चलो ये वाला ट्राई करो। यद्यपि वह गरीब है फिर भी संतुष्ट है। समझा नहीं है? तो क्या हो जाएगा, यद्यपि, ये इसका मतलब क्या होता है, दो, हाँ?
नहीं, अब अपोजिट गुण थोड़ा ना है यार, लेकिन मतलब जो उल्टा है यहाँ पे, अगर इसका उल्टा होता तब होता, ठीक है ना। अपोजिट विरोधी गुण नहीं, अपोजिट बट लेकिन किंतु कब लगाते हैं, अपोजिट क्वालिटी के लिए। यहाँ पे क्या होगा, दो ही इज पुअर कॉमा ही इज सेटिस्फाइड। अरे यार ये सब पढ़े नहीं होगे तुम लोग, कंजंक्शन पढ़ाए हैं ना, कंजंक्शन उठा के देख लो ये वाला। शी इज स्ट्रॉन्ग, आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग। चलो ये करो, चलो हो गया ना, ये कर लिए। क्या किए बोलो, देखो कह रहा है वह स्ट्रांग है, मैं भी उसके जितना स्ट्रांग हूँ, मतलब वह उतनी स्ट्रांग है जितना कि मैं, या फिर मैं उतना स्ट्रांग है जितनी कि वह। हो गया ना। अरे यार वह स्ट्रांग है, मैं भी उतना स्ट्रांग हूँ, तो मतलब क्या हुआ, वह उतनी स्ट्रांग है जितना कि मैं, सिंपल। या फिर मैं उतना स्ट्रांग हूँ जितना कि वह है, ठीक। मैं भी मतलब उसके बराबर हूँ ना, तो चाहे इसको आगे कर दो, चाहे जो कर दो। तो आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज सी। समझ आया नहीं आया, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज सी। इसको भी पढ़ाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है ना, ये वाला समझ आ जाएगा। एज एक क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज होता है, ठीक है। He is very weak, और दूसरा है, चलो he is very weak, he cannot run fast, he cannot run fast। चलो इसको करो। वह बहुत कमज़ोर है, he cannot run fast, वह तेज़ नहीं दौड़ सकता है। वह बहुत कमज़ोर है, वह तेज़ नहीं दौड़ सकता है। थोड़ी सी गलती हुई है, थोड़ा सा। इसका तो यार वो भी बना सकते हो क्या, हाँ। तो वह देखो, वह बहुत कमज़ोर है, वह दौड़ नहीं, मतलब वह इतना कमज़ोर है कि वह तेज़ नहीं दौड़ सकता, वह इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक दैट he cannot run fast, ठीक। अच्छा एक चीज़ और बताओ, चलो इसका एक और बना के दिखाओ, वो मतलब सिंपल होना चाहिए, जैसे कॉम्प्लेक्स है वो सिंपल होना चाहिए, सिंपल से सिंपल बना के दिखाओ। देखो उसमें था ना, याद करो तो क्या होगा, ही इज़ टू वीक टू रन फास्ट। समझ आया नहीं है, देखो ये सिंपल है, अब वो कॉम्प्लेक्स है। अच्छा कंपाउंड बना के दिखाओ। ये है सिंपल, इसमें एक ही देखो, एक ही फाइनाइट वर्ब है ना, तो अपने आप बस ये याद रखो, ये कंजंक्शन दिमाग में रखोगे, ये वाला किसी में होता है कॉम्प्लेक्स में। माई फादर गेव मी ए मोबाइल सेट।
इसका मतलब डिफरेंट मतलब भाग देने पर प्रिंसिपल क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक, अब ये चीज को इसका मतलब क्या होगा? जैसे ऐसे देखो, इसमें 3 सेंटेंस है, तीनों को जोड़ो। कट जाता है, अब इस चीज को लिख क्या सकते हो? 8 इसका मतलब अगर 8 का चलो 3 है इसमें, चलो हो गया। हिंदी देखो क्या बनाओगे? माई फादर गेव मी ए मोबाइल सेट, मेरे पिताजी ने मुझे एक मोबाइल सेट दिया, ठीक। इट वाज ओल्ड, यह पुराना था। इट वाज वाइट, यह सफ़ेद था। तो सिंपल सा है, बताओ। मेरे पिताजी ने मुझे एक मोबाइल दिया था जो पुराना और सफ़ेद है। बन गया ना? जो लगा के बनते हैं ज़्यादातर, समझ आए नहीं, कॉमन नहीं लगेगा इसमें। देखो ऐसे हो जाएगा ये, माई फादर गेव मी ए मोबाइल सेट दैट या विच कंजंक्शन लगेगा, कॉमन नहीं लगेगा इसमें। दैट वाज ओल्ड, चाहे विच लगा दो ना, बोले तो यार चाहे विच लगाओ चाहे दैट, दोनों निर्जीव के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। दैट वाज, देखो ये दोनों दैट जो है ना कई जगह काम में आता है, विच केवल निर्जीव के लिए ही लगाते हैं, ये भी लगा सकते हो। दैट वाज ओल्ड एंड वाइट, समझ आया नहीं है? ठीक है ना। बाकी इसमें जो है कुछ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक।